नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिलीप जी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम आप लोग के लिए समान हिंदी की एक प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आज का यह हमारा दूसरा पार्ट है प्रैक्टिस सेट 2, जो कि आप लोग के आने वाले प्रतियोगी एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो चलिए दोस्तों, चलिए देखते हैं उसको एक प्रैक्टिस सेट में किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चंदायन के रचयिता हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर मुल्ला दाऊद। बताएं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? जी हाँ, चंदायन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। दोस्तों, ये जो है ये जो एक सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ है, और इसे डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ माना है। जबकि मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी रचना की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है पद्मावत की रचना की है ना। और कुतुबन ने जो है मृगावती की रचना की है, और मंझन ने मधुमालती की रचना की है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विवेदी युग नामांकन किया गया है किसके नाम पर? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांतिप्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। तो बताएं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, द्विवेदी युग का नामांकन जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही किया गया है। ठीक है, और इनकी जो समय सीमा है द्विवेदी युग की, वो कब से कब तक चलती है? ये सन 1900 से लेके 1918 तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सुमित्रानंद पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, या फिर श्रीधर पाठक की रचना में। तो बताएं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का ए हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत की कविता में जो है छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ती है। लेकिन दोस्तों, अगर वैसे कहा जाए तो छायावाद की जो प्रथम रचना है वो जयशंकर प्रसाद की झरना है, जो 1918 में प्रकाशित हुई थी, और इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। जबकि जो है सुमित्रानंद पंत का जो है प्रथम छायावादी रचना कौन सा? उच्छ्वास है। उच्छ्वास है, कभी कभी इसे भी पूछ दिया जाता है कि सुमित्रानंद पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? उच्छ्वास है, जो कभी उसमें आपका आया था, ये 1920 ईस्वी में आया था। और जो है अंतिम छायावादी रचना की कौन सी है? गुंजन है। अंतिम छायावादी रचना क्या है? गुंजन। ठीक है, तथा मुकुटधर पांडे की छायावाद, मुकुटधर पांडे को ये छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था, क्या नाम था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला तार सप्तक। फिर दूसरा दिया प्रथम तार सप्तक। तीसरा ऑप्शन दिया है तार सप्तक, और डी दिया है तार सप्तक। तो बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा 34 का डी, जो है इसका 34 का बी, तार सप्तक। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो है 1943 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में अज्ञे के नेतृत्व में एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी, जिसमें 7 कवियों को एक ढंग की रचनाओं के कारण एक सूत्र में पिरोया गया, जिसे हम लोग क्या नाम से जानते थे? तार सप्तक नाम दिया गया। और तार सप्तक के कवियों में जो नाम गिने जाते हैं वो हैं, अज्ञे हैं, गिरजा कुमार माथुर जी हैं, और भरत भूषण अग्रवाल जी हैं, और मुक्तबोध हैं, प्रभाकर माचवे हैं, और नेमीचंद्र जैन हैं, और रामविलास शर्मा थे। ठीक है, तो ये सब जो है आपके तार सप्तक कवियों के अंतर्गत आते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन दिया हुआ है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, मोहनदास नैमिषराय का है, जयप्रकाश करदम का है,
या फिर शिवराज सिंह बेचैन का है? तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट हो जाएगा मोहनदास नेमिसराय की जो कविता है। और एक कब प्रकाशित हुई थी ये 1995 में हुआ था। प्रकाशित 1995 में हुआ था। और ये हिंदी की प्रथम जो है दलित दलित आत्मकथा इसको कहा जाता है। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, इन्हीं का। अपने अपने पिछले सन 1985 में इन्होंने इसको लॉन्च किया था। और कौन से ये थे जो किसकी थी, ये मोहनदास नेमिसराय की ये आत्मकथा पर थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इदन्नम रचना किसकी है। ऑप्शन दिया है ममता कालिया की है, मन्नू भंडारी की है, चित्रा मुग्दल की है, या फिर मैत्रेयी पुष्पा की। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा मैत्रेयी पुष्पा। जो ये इद्रन रचना जो है मैत्रेयी पुष्पा का क्या है, एक उपन्यास है। और इनके अन्य उपन्यास भी हैं, जैसे इनका मैत्रेयी पुष्पा का और उपन्यास है स्मृति दंश है, बेतवा बहती रही, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, और भी बहुत सारे हैं इसमें इनके जो है कि उपन्यास हैं। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है, सौ अजान और एक सुजान, धूर्त रसिक लाल, निसहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 37 का ए, सौ अजान एक सुजान जो है बालकृष्ण भट्ट का ये उपन्यास है। और इनके अन्य उपन्यासों में नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुई इनकी उपन्यास। और धूर्त रसिक लाल जो है धूर्त रसिक लाल मेहता लज्जा लज्जा राम शर्मा का उपन्यास है। और ऐसे ही निसहाय हिंदू जो है राधा कृष्ण दास का है। और श्याम स्वप्न ठाकुर जो जगमोहन सिंह का उपन्यास है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है, बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, और डी ऑप्शन दिया हुआ है साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि के स्त्रियों को एक ही मंच पर लाने से। तो बताइए दोस्तों इसमें किस वजह से जो है कि उनकी उपन्यास की कथावस्तु में कसावट में कमी आई है। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों ये जो गोदान है ये 1936 ईस्वी में इसको जो है प्रकाशित हुआ था। और ये मुंशी प्रेमचंद्र का जो क्या है अंतिम उपन्यास है। ये अंतिम उपन्यास है कौन सा, गोदान। गोदान जो है अंतिम उपन्यास है। और इसे शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेटने से इसकी कथा वस्तु की कसावट में कमी आ गई है। ठीक है, प्रेमचंद्र इसकी तुलना जो है टालस्टॉय की वार एंड पीस से की है। किससे की है, टालस्टॉय के वार एंड पीस से की है। और गोदान से ही प्रेमचंद्र को आदर्शोन्मुखी एवं यथार्थवादी कहा जाता है। इन्हीं की वजह से इनको जो है आदर्शोन्मुखी और क्या कहा जाता है, यथार्थवादी कहा जाता है। फिर दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। ऑप्शन दिया हुआ है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, या फिर रतन बावनी। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका हो जाएगा। दोस्तों जो केशव दास की जो रामचंद्रिका है जो 1601 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, 1601 ईस्वी में, वो अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों में ही भटक गई है। और रामचंद्रिका में 39 प्रकाश यानी अध्याय हैं। और यह जो है राम के चरित्र पर ही आधारित है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विभानुभाव
विचारी संयोगग्रस्त निष्पत्तिय, ये सूत्र है। ये थोड़ा सा सूत्र लंबा दिया है और पढ़ने में थोड़ा सा अट्टा लगता है, इसके लिए थोड़ा अभ्यास करना होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है? भरत मुनि का, कुंदक का, वामन का या फिर क्षेमेंद्र का। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का ए, भरत मुनि का है। दोस्तों ये जो सूत्र है इसका अर्थ क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। ये जो इन्होंने कहा है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव यानी व्यभिचारी के संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है ना, ये बताएं कि इससे क्या होती है? ये संयोग रस की निष्पत्ति होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्श शिक्षक के लिए आवश्यक है क्या? व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध व्याकरण, शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो बताएं इसके लिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जी हाँ, 41 का ए डी हो जाएगा। जो आदर्श शिक्षक के लिए व्याकरण तो ज्ञान होना ही चाहिए, हिंदी साहित्य का भी ज्ञान होना चाहिए और उसे शुद्ध उच्चारण करना भी आना चाहिए। ये तीनों चीज़ें उसके अंदर ये सब ज्ञान होनी चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है क्या है? कक्षा अभिनय प्रणाली है, रंगमंच प्रणाली है, अर्थबोध प्रणाली है या फिर व्याख्या प्रणाली है। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, नाटक शिक्षक की उपयुक्त विधि क्या है? कक्षा अभिनय प्रणाली है। 42 का एक करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं या फिर मुक्तिबोध हैं। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी, ऐसा करेक्ट आंसर गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। दोस्तों तुलसीदास जी को लोक मंगल का कवि किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 44 का, निम्नलिखित में दंतव्य वर्ण है, कौन से हैं? ट, च, त, उ। तो बताएं इसमें कौन सा है? हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर 44 का सी, इसमें त जो है दंतव्य वर्ण का ये उदाहरण है। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इसमें पूछा है कौन कौन सा? ऊँट है, काठ है, दुग्ध है या फिर काम है। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, दुग्ध जो है ये तत्सम शब्द है, जबकि दुग्ध का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? दूध होता है, इसका तद्भव शब्द दूध होता है। जबकि ऊँट क्या है? ऊँट का तत्सम शब्द उष्ट्र होता है, इस ऊँट का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? उष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, उष्ट्र हो जाएगा। जबकि काठ का काठ का क्या हो जाएगा? काठ का हो जाएगा काष्ठ होता है ना, काष्ठ का। जबकि काम का तत्सम शब्द क्या होता है? काम का कार्य होता है, काम का कार्य तत्सम शब्द होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? वक्त है, वरक है, वक्र है या फिर वर्ग है। तो बताएं इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 46 का ए, वक्त जो है हिंदी शब्दकोश में आने वाला सबसे पहले शब्द है। ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया, मुमुक्षा होगा, मुमुक्ष होगा, मुमुक्ष होगा या फिर मुमुक्षा होगा। तो बताएं इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 47 का सी हो जाएगा, मुमुक्ष होगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वर्ड से पहले आता है? तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, हिंदी शब्दकोश में अंग जो है अ के पहले आता है, अ के पहले आता है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उपकार को न मानने वाले को वाक्यांशों के लिए क्या शब्द सही होगा? कृतज्ञ, उपकारी, कृतज्ञ या फिर अपकारी। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए,
उपकार को जो न मानता उसे कृतघ्न कहते हैं, जबकि जो किए गए उपकार को मानता उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कृतघ्न भी होते हैं और कृतज्ञ भी होते हैं, है ना। तो कृतज्ञ का मतलब जो हमारे उपकार को न मानता हो, और कृतज्ञ का मतलब क्या हो, जो हमारे उपकार को मानता हो। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ताजमहल का अद्भुत नमूना है, नित्य स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? शिल्प कला से, मूर्ति कला का से, या फिर चित्रकला से, या फिर स्थापत्य कला से? तो बताएं इससे करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, 50 का हो जाएगा डी, इस कला। इसका सुटेबल हो जाएगा ताजमहल जो है स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, ये करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्ति को किंग कर्तव्य मूढ़ बना देती है। अब इसमें क्या लगाएंगे तो इसका सुटेबल जो है वाक्य बनेगा? दुविधा, सुविधा, विविधा, अविधा। बताएं इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जी हाँ, 51 का हो जाएगा दुविधा। दुविधा इसमें कोई लगाएंगे तो करेक्ट इसका जो है सेंटेंस बनेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इक, आक, अक। बताएं, ये काफ़ी पूछा जाता है और कई बार ये जो टेट वगैरह एग्जाम में कई बार पूछा गया ये। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका करेक्ट आंसर अक हो जाएगा। दोस्तों, लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा है। ठीक है, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक ना। अब जो लेखक में है, ये कौन सा धातु लगा हुआ है? लेखक में जो है लेख है ना, लेख धातु लगा हुआ है। लेख धातु लगा और इसमें अक प्रत्यय लगने से लेखक बन गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? सोद्देश्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता, या फिर क्रमबद्धता? तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, अशुद्धता ये पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। कोई भी पाठ्य पुस्तक अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की है, मृदुला गर्ग की है, कृष्णा सोबती की, या प्रभा खेतान की है? तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभा खेतान की रचना है। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की क्या ये आत्मकथा है, और जबकि मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा कौन सी है? कस्तूरी कुंडल वस है। ठीक है, तथा गुड़िया भीतर गुड़िया, ये किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। याद कर लीजिएगा, ये गुड़िया भीतर गुड़िया एक बार पूछा भी गया है, और एक कस्तूरी कुंडल वस है, ये दो इसमें इनकी आत्मकथा है। और अन्य से अनन्या किसकी आत्मकथा? ये प्रभा खेतान की है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार हुआ है? फूले का सकल मई छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, या फिर श्लेष अलंकार है? तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर जो उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोस्तों, थोड़ा उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जान लेते हैं। जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए तो वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या फिर जब प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके वाचक शब्द होते हैं मनु, मानो, लिख देते हैं, इसको देख लीजिए। मनु, मनु, मानो, है ना, मनु, मानो, मनहु, मनहु, जनु, मनु, मानो, मनहु, जनहु, जानो, जनहु, ये सब जो है इसके वाचक शब्द है। यानी इसमें जो है प्रेक्षा अलंकार में ये जो है शब्द आते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार, किस कवि द्वारा लिखी गई काव्य पंक्तियां हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, देव की है, बिहारी की है, रसलीन की है, या फिर मतीराम की है? तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, ये जो कविता है, ये जो लिखा है पंक्ति, ये रसलीन की जो है काव्य पंक्तियाँ हैं। 56 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा रसलीन के बारे में जान लेते हैं। रसलीन जो है रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के विशिष्टांग निरूपक आचार्य हैं।
ठीक है। इनकी प्रमुख कृति और भी है, जैसे अंग दर्पण है, रस रस प्रबोध है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है। तो बताना है हमें बंकिम चंद्र चटर्जी का है, शरद चट्टोपाध्याय का है, या फिर भगत सिंह का है, या फिर डी ऑप्शन दिया जैनेन्द्र का है। तो बताएं इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसकी जो जीवनी है ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र इसमें दिया गया है। और आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर है। जो इनकी रचना थी कब हुई थी, 1974 में विष्णु प्रभाकर जी ने इसको रचना किया था इसका। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पिता कहानी, 1 सेकेंड, इसमें दिया है पिता कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी हैं, उषा प्रियवंदा है, उदय प्रकाश हैं, या फिर ज्ञान रंजन है। तो बताएं पिता कहानी के लेखक कौन है। जी हाँ, इसके लेखक हैं ज्ञान रंजन जी हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है। ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, या फिर नगेंद्र जी का है। तो बताएं इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, ये जो है दिया हुआ हिंदी नए चाल में ढली, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये कथन है। फिर लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन दिया हुआ है नरेंद्र शर्मा जी का है, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा या नवीन, और भगवती चरण वर्मा का। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, ये जो पंक्ति है भगवती चरण वर्मा जी का है, ये भगवती चरण वर्मा जी का ही है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।